Assalamu alaikum viewers. Today we are talking about psychology 405 assignment personality psychology. ओके फर्स्ट असाइनमेंट है ये हमारी और 20 मार्क्स के असाइनमेंट है। सो हमने बहुत अच्छी असाइनमेंट करनी है। आप देख सकते हैं मैं सबमिट कर चुकी हूँ। असाइनमेंट मैंने कर दी थी जी दिसंबर 9 को, कल कर दी थी सबमिट मैंने। अच्छा जी, अब असाइनमेंट फ़ाइल हम ओपन करते हैं। थोड़ा सा नेट का इशू है, तब तक मैं आपको कह देती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट भी कर दें। एज़ आई एम अ स्टूडेंट, मैंने काफ़ी मरतबा बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, सो आई नीड सब्सक्राइबर। ओके, अब आगे हमारे पास असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट जो है ये आपके पास अगर आपने लेक्चर सुना हो तो लेक्चर्स में आपको इस सारे के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो हम पहला सिनेरियो पढ़ लेते हैं और मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी कौन से सिनेरियो का क्या है। ओके, हमने क्या करना है, हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोसीजर बताना है कि कौन सा असेसमेंट टेक्निक, कौन से जगह पे कौन सी असेसमेंट टेक्निक लगेगी। ओके, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू साइकोलॉजिस्ट इन इंटरव्यू पैनल आस्क क्वेश्चंस टू एक्सेस पर्सनैलिटी ऑफ कैंडिडेट। दीज क्वेश्चंस आर लिस्टेड ऑन अ चेक लिस्ट एंड स्टार्ट्स एज फॉलो। कि एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक इंटरव्यू में, एक पैनल में उसने क्वेश्चन पूछे एक कैंडिडेट से, और मतलब जॉब इंटरव्यू था, उसमें साइकोलॉजिस्ट ने उससे क्वेश्चन पूछे, टेल मी अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ, इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी व्हाट वुड इट बी। इस तरह के एक चंद क्वेश्चन पूछा। अभी कह रहे हैं कि मेथड क्या है, और एक्सप्लेन हाउ दिस मेथड प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर द कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स। ओके, अब ये कह रहे हैं कि ये मेथड क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि इंटरव्यू वो असेसमेंट टेक्निक होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू वो असेसमेंट टेक्निक है। आप अगर आप सुन लें लेक्चर तो तब भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको अपना ये दिखा भी देती हूँ। मैं यहाँ तक थोड़ा दिखाऊंगी, अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाऊंगी, आपने अपना एक्सप्लेन करना है। मैंने अपना एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, ये एक असेसमेंट टेक्निक इंटरव्यू है। इंटरव्यू ये टेक्निक है कि जब आपने लेक्चर अगर सुना हो तो उसमें आपको बताया गया था, लेक्चरर ने बताया था कि इस टेक्निक में जैसे कि चंद बॉयज़ हैं आर्मी के, अब उनको अगर हमने असेस करना है, लाइक उनसे कोई सवाल जवाब करने हैं, तो हमने उनको असेस करना है कि वो कैसे हैं बेसिकली। तो हम उनसे चंद सवालात पूछते हैं कि ये क्या है, मतलब चंद गिने चुने सवालात होते हैं जो हमने पूछने ही होते हैं, जिससे हमें उनकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। और अब वो ये टेक्निक क्या है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं इंटरव्यू टेक्निक। और इस एक्सप्लेन ये करना है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट कलेक्शन हम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम निकलवा सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो द इंटरव्यू इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसीजर इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क पीपल फॉर देयर ओन डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। कि वो ये उन्हें प्रोवाइड करते हैं एक अपॉर्चुनिटी कि वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स बता सकेंगे। जब हम उनसे पूछते हैं ना आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, हमें उनका इंटरेस्ट पता चलता है। इंटरेस्ट से पता चलता है कि उनके आया वो किस पॉजिटिव इंटरेस्ट रखते हैं किसी चीज़ में, या नेगेटिविटी में वो ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये आपने एक्सप्लेनेशन इस तरह से देनी है। अब मैं आपको अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपी पेस्ट हो जाएगा और मेरे नंबर कट जाएंगे। ओके, सेकंड है ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश आर्मी कैंडिडेट्स एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर आस्क्ड। ओके, इसमें यह है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स आए हैं, तो जो दूसरे कैंडिडेट्स थे उनसे कहा गया था कि आप उनके साथ एक रात रहें, ताकि आप नाइट डॉर्मिटरीज ऑफ आर्मी मेस, आप उनके साथ एक रात रहें आर्मी मेस में। तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि वो ओल्ड कैंडिडेट बन के और उन न्यू कैंडिडेट के साथ एक रात स्पेंड करने चले गए, तो उनके बिहेवियर पता करने के लिए। तो ये अब पर्सनैलिटी क्या असेसमेंट है, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इस असेसमेंट को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। कि आप उनके साथ रह के उनको बेटर ऑब्जर्व कर सकते हो। जब वो पहले आए, आपके उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सलाम दुआ की या आपको इंटरव्यू दिया या क्वेश्चंस किए, तो तब वो एक मतलब उन्हें पता था कि हमने क्या 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 कैसे जवाब देना है, क्योंकि हमने एक पोस्ट लेनी है या हमने एडमिशन लेना है। लेकिन जब आप उनके साथ रहेंगे, आप बेटर ऑब्जर्व कर सकते हैं उनका उठना बैठना, उनकी बात करने का तरीका, क्योंकि वो हर टाइम बंदा एक तरह से नहीं रह सकता, एक्टिंग नहीं कर सकता, नेचुरल होता है बंदा। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन जो है, यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ की गई है ऑब्जर्व करने की, उनके साथ रह के। ऑब्जर्वेशन आर कंडक्टेड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में इस तरह से आपने लिखना है कि ऑब्जर्वेशन वही है जो नेचुरल इन्वायरमेंट में कंडक्ट किया जा सकता है, यानी बगैर बताए कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनके साथ रह रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके बीच में रह के। ओके, ड्यूरिंग अ साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट प्रोसेस अ क्लिनिशियन आफ्टर ऑब्जर्विंग पेशेंट फिल्स अ क्वेश्चनरी अबाउट दिस सब्जेक्ट। इन दिस क्वेश्चनरी क्वेश्चंस अबाउट पर्सनैलिटी ऑफ पेशेंट
आर आंसर्ड ऑन अ स्केल ऑफ, अच्छा ये जो स्केल में होता है ना, MMI होता है, मिनियोस्टा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, और ये डिवेलप हुआ था कलेक्शन ऑफ इवेलुएशन ऑफ डेटा के लिए डिवेलप हुआ था कि आप उनसे मतलब 1 to 5 ये स्केल जो है ये इस तरह से स्केल रखा गया था कि यानी आप उनसे क्वेश्चन करो कि ये चीज़ आप बताएं 1 से 5 तक के कहाँ पे लाया करती है, तो इस तरीके से आप उनकी पर्सनैलिटी जान सकते हैं। तो ये जब अगर आपने लेक्चर सुना हो तो उसमें MMPI जो प्रोसीजर है उसका सारा बताया गया था कि स्केलिंग जो है ना वो उस प्रोसीजर में की जाती है। तो यहाँ पे सामने हमें स्केलिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमने ऑब्वियसली बताना है कि यही MMPI प्रोसीजर है, और वी आर एबल टू एज्यूम द थॉट्स ऑफ पेशेंट बाय स्केलिंग। ओके, नेक्स्ट है, इन अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट अ साइकोलॉजिस्ट presents his subject a series of ambiguous picture, अच्छा ambiguous pictures and ask them to interrupt what they say। ये जो है ये PPT है, PPT में 2 तरह के आ जाते हैं, साइकोडायनामिक assumptions भी होती हैं, इसके अलावा पीपल को जो है ना उनकी अपनी पर्सनैलिटी कैसे बताई जाती है, उनके आगे कुछ तस्वीरें रख के कि वो किसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा ये किस असम्पशन पे है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन ऑन विच असम्पशन द मेथड इज़ बेस्ड, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइकोडायनामिक असम्पशन। PPT और साइकोडायनामिक असम्पशन पे ये बेस करता है। सेकंड वाले का आंसर है साइकोडायनामिक असम्पशन, और पहले जो है साइकोलॉजी असेसमेंट क्या है वो PPT है। और बस ये हो गया एक्सप्लेन, आपने इसमें करना नहीं है कि क्यों दिस मेथड इज़ हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा एक्सप्लेन ऑन विच असम्पशन द मेथड इज़ बेस्ड, तो हमने कह देना है दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइकोडायनामिक असम्पशंस अबाउट द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी एंड साइकोपैथोलॉजी। ओके, दैट्स इट, ये हो गया। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।